नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक की सीरीज के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें शामिल सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यदि आपने इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी ईलाचंद्र जोशी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, झूठा सच किसका उपन्यास है? जी हाँ, आपको बताना है झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला उपेंद्रनाथ अश्क, दूसरा नागार्जुन, तीसरा यशपाल या फिर चौथा कमलेश्वर। तो बताइए दोस्तों, झूठा सच किसका उपन्यास है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यशपाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अशोक के फूल किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। मोहन राकेश, अमृत राय, निर्मल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा है अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? जी हाँ, आपको बताना है अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। बीसल देव रासव के रचयिता का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, बताना है बीसल देव रासव के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला नरपति नाल, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा दलपति विजय और चौथा जगनीत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरपति नाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, चंदायन किसकी कृति है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चंदायन की कृति किसकी है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर अमीर खुसरो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? जी हाँ, आपको बताना है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए प्रिप्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामायनी या फिर ऑप्शन डी लोकायतन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिप्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि 8वां है, भारत भारती के रचयिता कौन है? जी हाँ, आपको बताना है भारत भारती के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला प्रेमचंद, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुमित्रानंदन पंत, चौथा निराला।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है पूस की रात कहानी को किसने लिखा है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा मुंशी प्रेमचंद या फिर चौथा शरद जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव सामनी के रचयिता हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव सामनी जो कि एक नाटक है, आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भिक्षुक कविता के रचनाकार कौन है। जी हाँ, आपको बताना है भिक्षुक कविता को किसने लिखा है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर चौथा सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला परशुराम की प्रतीक्षा पर, दूसरा रश्मिरथी पर, तीसरा उर्वशी पर या फिर चौथा कुरुक्षेत्र पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि उर्वशी। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। जी हाँ, आपको बताना है बैताल पचीसी की रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। लल्लू लाल, नाभादास, सदल मिश्र, सूरती मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूरती मिश्र ही बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। जी हाँ, आपको बताना है सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है। इसके पास आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला निराला, दूसरा अमृतलाल नागर, तीसरा मोहन राकेश या फिर चौथा मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन। पहला भगवती चरण वर्मा, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर या फिर चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। जी हाँ, आपको बताना है अशोक के फूल जो कि एक निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। जी आपको बताना है प्रेम सागर को किसने लिखा है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी सुंदरदास या फिर ऑप्शन डी केशवदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 18,
रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, आपको बताना है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी इंसान अल्लाह खां, ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंशी इंसान अल्लाह खां। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, विनय पत्रिका के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, आपको बताना है विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आमतौर पर परीक्षाओं में देखा गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला सूरदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा केशवदास या फिर चौथा गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20वां है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। आपको बताना है मजदूरी और प्रेम निबंध को किसने लिखा है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र या फिर चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध कृति गोदान के लेखक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है। तो आपको बताना है कि गोदान के रचनाकार कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला फणीश्वरनाथ रेणु, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा ज्ञेय या फिर चौथा जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? जी हाँ, आपको बताना है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी गिरजा कुमार माथुर या फिर ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से यामा के रचनाकार कौन है? जी हाँ, आपको बताना है यामा के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इसे परीक्षाओं में देखा जाता है। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। आपको बताना है चीफ की दावत कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला राजेंद्र यादव, दूसरा भीष्म साहनी, तीसरा मोहन राकेश या फिर चौथा दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? जी हाँ, आपको बताना है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला शरद चंद्र, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा धर्मवीर भारती या फिर चौथा अमृत राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, बहुत ही लोकप्रिय रचना है और आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं कि रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प, पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है?
जी हाँ, आपको बताना है चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, लोकायतन किस कवि की रचना है। आपको बताना है लोकायतन के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन नंबर 29, माटी की मूर्तें निम्नलिखित में से किसकी रचना है। आपको बताना है कि माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। महादेवी वर्मा, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा मोहन राकेश या फिर चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से तार सप्तक के संपादक कौन है। आपको बताना है तार सप्तक के संपादक कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला नामवर सिंह, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ज्ञेय या फिर चौथा भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। जी हाँ, आपको बताना है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा जैनेन्द्र कुमार या फिर चौथा यशपाल। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ईदगाह। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर देखा गया है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हिंदी प्रदीप जो कि एक पत्रिका है कि संपादक कौन है। आपको बताना है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा अंबिका दत्त व्यास, तीसरा राधा कृष्ण स्वामी या फिर चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, आषाढ़ का एक दिन जो कि नाटक है कि रचनाकार कौन है। आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता या रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी मोहन राकेश या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, अनामदास का पोथा के रचयिता कौन है। जी हाँ, आपको बताना है अनामदास का पोथा जो कि उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। पहला माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। जी हाँ, आपको बताना है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सदा सुखलाल
या लल्लू लाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। सरस्वती पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, बेहद प्रसिद्ध पत्रिका रही है हिंदी साहित्य में, तो आपको बताना है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसको आप मेरे को बताना है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला सेनापति को, दूसरा चिंतामणि को, तीसरा केशवदास को या फिर चौथा रसखान को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केशवदास को। अगला क्वेश्चन नंबर 38, जो कि है संस्कृति के 4 अध्याय की रचनाकार कौन है? जी हाँ, आपको बताना है संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार या लेखक कौन है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका उत्तर आप बताइए, और इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, किस नाम से संबोधित किया है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला चारण काल, दूसरा वीर काल, तीसरा बीजवपन काल या फिर चौथा आदिकाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बीजवपन काल। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो कि 40 है, आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जो कि है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताना है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए रीतिकाल को, ऑप्शन बी आदिकाल को, ऑप्शन सी आधुनिक काल को या फिर ऑप्शन डी भक्ति काल को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भक्ति काल। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चूँकि दोस्तों यह प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक का दूसरा पार्ट है, यदि आप सभी इसका तीसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।